हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लखपत बुटोला ने 5,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला से खास बातचीत की। दो विधानसभा सीटों पर बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है और खासतौर पर अगर बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे मार्जिन से कांग्रेस ने जीतने का काम किया है। करीब 5,000 से के ऊपर के अंतर से जो है सीट को कांग्रेस पार्टी ने जीता है। आज इसी पर बातचीत करने के लिए एचएनएन में हमारे साथ मौजूद है बद्रीनाथ से नवनिर्वाचित विधायक लखपत बुटोला जी। सर, एचएनएन में आपका स्वागत है और जीत के आपको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बद्रीनाथ सीट को आप जीत कर आए हैं, पहले तो जीत को लेकर ही आपकी प्रतिक्रिया। मैं बहुत सारे लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बद्रीनाथ की जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं की और आप सब मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, बद्रीनाथ सीट की बात की जाए, जिस तरीके से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का गृह क्षेत्र है जोशीमठ और राजेंद्र भंडारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं उनका भी गृह क्षेत्र है, इस बीच आप बड़े मार्जिन से जीत कर आए हैं और उपचुनाव में जीत कर आए हैं, इसका श्रेय आप किसे देते हैं? देखिए, माननीय महेंद्र जी का, माननीय भंडारी जी का, माननीय लखपत बुटोला का, तीनों का गिरह ब्लॉक एक ही है। आसपास के रहने वाले हम तीनों लोग। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि पोखरी की जनता ने, विशेष बद्रीनाथ की तो जनता ने बहुत बड़ा जनादेश और आशीर्वाद मुझे दिया, लेकिन पोखरी में भी मैं बहुत बड़े अंतर के साथ आगे रहा हूँ। तो ये दिखाता है कि लोग लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, देश के संविधान में भरोसा रखते हैं, दल बदल के राजनीति को रिजेक्ट करना चाहते हैं, लोग नैतिकता की और शुचिता की राजनीति करना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो माहौल उत्तराखंड से जो 2016 में शुरू हुआ था और ये केंद्र सरकार ने जिस तरह से 2016 में उत्तराखंड की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए काम किया, उसके बाद लगातार इनको 17 में वो बहुमत मिल गए उत्तराखंड के अंदर, उसके बाद इस काम को वो लगातार करते रहे। लेकिन आप जानते हैं कि बद्रीनाथ की जनता ने अब ये दिखाया है कि देश के अंदर शुचिता की, नैतिकता की और व्यावहारिक राजनीति होनी चाहिए। इस और जो जिस तरह से धनादेश को बेचने का, जनादेश को खरीदने का, लोकतंत्र को ख़त्म करने का जो सिलसिला बस्तूर जारी है, उसको बद्रीनाथ की जनता ने आईना दिखाया है और मुझे लगता है केंद्र और राज्य सरकार इसे चेतेंगी, आगे से इस तरह के काम नहीं करेंगी। ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर गया है। सर, राजेंद्र भंडारी ने जब पार्टी छोड़ी थी कांग्रेस, उसके बाद भाजपा में गए तो उन्होंने ये कहा था कि मैं विकास कार्य नहीं कर पा रहा था विपक्ष में रहकर, फिर उन्होंने दल बदल किया। क्या लगता है दल बदल का कितना बड़ा असर बद्रीनाथ सीट पर पड़ा है? देखिए, पहली बात तो वो अगर कह रहे हैं कि मैं विकास नहीं कर पाया तो खुद ही धामी पे आरोप लगा, धामी सरकार पे आरोप लगा कि धामी जी विपक्ष के साथ सौतेला व्यवहार करते। सरकार किसी व्यक्ति की थोड़ी, किसी पार्टी की थोड़ी है, सरकार तो पूरे उत्तराखंड की है। तो पहले तो उन्होंने उसी सरकार पे बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया कि जो मुखिया है वो मुखिया भेदभाव करता है और क्षेत्र के विकास के लिए वो अनदेखी करते हैं। ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ये धामी जी ने अपने जनसभा में कहा है। तो धामी जी तो स्वयं पे आरोप लगा रहे, पोखरी के अंदर 4 दिन रहे बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर और वो कह रहे विपक्ष में काम नहीं होते हैं। तो खुद ही पे सवाल उठा रहे कि भाई हम विपक्षियों के काम नहीं करते, विपक्ष के साथ सौतेला व्यवहार करते। अरे भाई, सरकार है, सरकार सबकी है और पूरे प्रदेश की जनता की है, सारे विधायकों की है। तो एक तो उन्होंने खुद पे सवाल उठाया, दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि शुचिता, नैतिकता की राजनीति है। और आप जानते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब विपक्ष विधायक को जनादेश मिला है। और आप जानते हैं कि ये इसलिए मिला है कि जिस तरह से इन्होंने छोड़ने का काम किया, जिस तरह से इन्होंने जो काम किया है वो निश्चित रूप से वहाँ से इस्तीफा नहीं दिया बल्कि नैतिकता से भी इस्तीफा दिया था। बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान को ललकारा था, उनके नैतिकता को ललकारा था, उनके मान सम्मान को ललकारा था। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि बद्रीनाथ की जनता का नैतिकता, मान सम्मान, शुचिता की लड़ाई थी। मैं तो निमित्त मात्र था। लखपत बुटोला को उन्होंने एक बहुमत दे करके नैतिकता, शुचिता की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है। सर, आगे बद्रीनाथ सीट को लेकर, बद्रीनाथ क्षेत्र को लेकर क्या कुछ प्राथमिकताएं अब आपकी रहेंगी जिस मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? देखिए, विकास के तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि जिस गिरह जनपद की आपने बात की है, जिस गिरह ब्लॉक की आपने बात की है, उसमें भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं और आज वर्तमान विधायक भी हैं।
तो आप देखो कि पोखरी कर्णप्रयाग की रोड के हाल आप देखो क्या स्थिति है, पोखरी हॉस्पिटल के हाल देखो क्या स्थिति है। हाँ, दसोली के अंदर जोशीमठ में स्वयं देखो बाईपास नहीं बन पा रहा, हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है, स्कूलों की स्थितियाँ खराब। जोशीमठ के अंदर लगभग 1400 परिवारों को हटाने का काम किया जा, लगातार वहाँ के स्थानीय लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। चारधाम यात्रा को डिस्टर्ब करने का काम किया जाए, उसके रूट बदलने के काम किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के जो ढाबे बना रहे थे उनको हटाने का काम किया जाए। तो इसको लेकर के मैं निश्चित रूप से सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ूंगा और बद्रीनाथ की जनता के जो अधिकार हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी हार के बाद ये भी कह रही है कि बद्रीनाथ सीट हमारी थी ही नहीं, अगर ऐसे में अगर हम हार भी गए तो हमें कोई फ़र्क नहीं, उससे नहीं पड़ता। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये बातें वो कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उनके पास कहने को क्या है। आप समझ लीजिए, फिर चुनाव क्यों लड़ रहे थे? घर बैठ जाते, कहते हमारी सीट नहीं, कांग्रेस को वॉक ओवर दे देते। तो इस चुनाव में मुख्यमंत्री ने 5 दिन रह करके, पूरा कैबिनेट वहाँ जा करके, प्रभारी मंत्री 20 दिन वहाँ रह करके, केंद्रीय मंत्री वहाँ आकर के क्या कर रहे थे? आप उनसे सवाल पूछे ना कि आपकी सीट नहीं थी तो आप वॉक ओवर दे देते। आप नैतिकता पे कहते कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा दिया है तो कांग्रेस को वॉक ओवर दे देते हम वहाँ पर। तो हम मानते हैं कि उनकी सीट नहीं थी, लेकिन पूरा का पूरा सरकार तंत्र वहाँ पे पड़ा हुआ है, पूरी के पूरी मशीनरी वहाँ पे पड़ी हुई, केंद्रीय मंत्री वहाँ पड़े हुए, प्रभारी वहाँ पर। आपको जान के ताजुब होगा, एक एक ब्लॉक में 700 प्रभारी इनके भेजे हुए थे, और उसके बावजूद चुनाव मुँह के खाने के बाद क्या कह लेंगे वो? तो उनको पूछ लीजिए सवाल में, यदि आपको ये लगता तो आपने चुनाव में कैंडिडेट उतारा है क्यों? ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि बद्रीनाथ की जनता का फिर अपमान करने का काम करें। सर, सांसद के चुनाव में जिस तरीके से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और हारी और उसके आसपास की कई सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हारी, बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी को आपने हराया, उनके कैंडिडेट को। जिस तरीके से अयोध्या का जिक्र पूरे राष्ट्रीय फलक पर हो रहा है, इसी तरीके से आप भी पूरे जो है राष्ट्रीय फलक तक छाए हुए हैं कि बद्रीनाथ सीट भी कांग्रेस पार्टी जीत गई है। इसे किस तरीके से आप देखिए? देखिए, ये सारा सिनेरियो अलग प्रकार का है। जो अयोध्या की बात की जा रही है वो पूरे देश में आम चुनाव था, और आम चुनाव के बाद परिस्थितियां भिन्न होती हैं। और ये बाई इलेक्शन, ये उपचुनाव था। उपचुनाव में आप जानते हैं कि परिस्थितियां भिन्न होती हैं। उपचुनाव आप उत्तराखंड का इतिहास उठा के देखिए, 14 उपचुनाव हुए, उसमें से एक बार विपक्ष से विधायक पे लोगों ने भरोसा नहीं जताया। ये मैंने आपसे कहा कि विपक्ष और के लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, मैं आपसे कह सकता हूं कि जो लोकतंत्र की ख़त्म करने का काम किया, संविधान को रोड़ने का काम किया जा, जनादेश का अपमान करने का काम किया जा रहा है, ये पूरे देश के लिए एक मैसेज है कि आप लोकतंत्र का अपमान मत कीजिए, आप जनादेश का अपमान मत कीजिएगा, आप लोगों की भावनाओं को समझिए। आपको विकास के लिए बिठाया गया, लोगों के काम के लिए बिठाया गया, आपको इसलिए नहीं बिठाया गया कि आप विपक्षी विधायकों को खरीदें, उन विधायकों की बोली लगाएं, उनको अपने में शामिल कराएं। आपके पास एक बड़ा बहुमत उत्तराखंड में ऑलरेडी है, तो आपको क्यों विधायक चाहिए था? ये बड़ा प्रश्न है। और ये केवल बद्रीनाथ की बात नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के एक मैसेज है कि भाई आपको सुचता पे रहना पड़ेगा, संवैधानिक ढांचे के अंदर रहना पड़ेगा, लोकतंत्र का आपको सम्मान करना पड़ेगा, और सबके साथ आपको मिल करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बद्रीनाथ से नवनिर्वाचित विधायक लखपत बुटोला जी। साफ तौर पर इन्होंने जो है तमाम विषयों को लेकर अपनी स्पष्ट तौर पर बात रखी है, और आगे क्या कुछ इनकी प्राथमिकताएं रहने वाली है उसको लेकर भी तमाम बातचीत हमारे साथ की। मेरे सहयोगी अनिमेश सजवान के साथ मैं अरुण सैनी, चैनल 24/7 देहरादून।